यहाँ पर प्राइस पिछली दफ़ा से ज़्यादा है, तो इसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? आवाम तो बेचारी पिस रही है, खुदा की कसम हर जगह से पिस रही है। मैं इस वक्त अपने शहर कराची के क़ल्ब में खड़ा हूँ और ये वो जगह है जिसे मशहूर ज़माना बंस रोड कहते हैं। इसके आगे बंदर रोड है, आगे जाके सदर आता है और ये तमाम वो इलाका है। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ जब खड़ा होऊंगा तो सलाम दुआ भी करना पड़ेगी ना लोगों से। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो मैंने कहा ना कि मैं इस वक्त शहर के क़ल्ब में खड़ा हुआ ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के सबब महंगाई जो है अपने जोबन पे है, अपने ज़ोरों पर है, वो बुनियादी चीज़ें ख़ास तौर पर जिन्हें लोग रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, यानी पकौड़ों के बग़ैर, खजूर के बग़ैर, खरबूजे के बग़ैर, तरबूज के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता रमज़ान। और उसके साथ फिर घी होता है, तेल होता है, शक्कर होता है, यानी हर वो चीज़ जो रमज़ान से जो है मुताल्लिक़ है वो दुगने दामों में बिकती है। अभी जब मैंने कमिश्नर साहब से रब्ता किया था तो उनका ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो महंगाई को देख रही है। तो मैंने सोचा, जैसे मैंने कहा कि कराची के क़ल्ब में खाने की जो बहुत मशहूर है इलाका, वहाँ पर जो ये लोग बहुत बड़ी तादाद में और वो जो सड़क के खड़े हैं, बहरहाल इनका कारोबार भी जारी है। क्या करें, ये महीना कमाई का भी होता है। लेकिन ये पूछूं कि वाकई सिर्फ ये है कि मीडिया में आ रहा है या लोग जो है महंगाई के बारे में ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि हुकूमत को जो है वो उस पर तनकीद करें, उसे निशाना बनाएं, या वाकई एक आम आदमी जो है इस महंगाई के बोझ तले दबा है। लेकिन एक आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि आप ये सिर्फ बंस रोड ही नहीं, कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, शाम ढलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग इन ठेलों के, दुकानों के, जहां पर ख़ास तौर पर रमज़ान की चीज़ें बिक रही होती हैं, उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। और आज के दिन कहते हैं सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बाज़ जगह तो लाखों की फ़रोख्त होती है। तो आइए ज़रा मज़ेदार खाने जो हैं वो उनकी खुशबुआँ मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं और मालूम करते हैं कि जनाब वाकई महंगाई ज़्यादा है। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? क्या वाकई बड़ी महंगाई है? बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लेंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, क्या करें, मजबूरी है। तो बरसों से आप, ये माशाल्लाह बड़ी मशहूर जगह है ये जो, और ये अच्छी भी मिलती है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये लगाया हुआ है कि 280 रुपये किलो या 160 रुपये किलो हर चीज़ का। लेकिन ये जो आज कुछ ज़्यादा है इसकी कीमतें आजकल, पहले से कहीं काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इस महंगाई? सर हम हैं, हुकूमत नहीं है। अच्छा, इसलिए हम क्यों लेते हैं? सवाल तो अच्छा, हम लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल। टमाटर नहीं लेंगे तो टमाटर सड़ जाएंगे, है ना? ये कह रहे हैं कि, मैं तो कह रहा हूँ, वो लोग कहते हैं हुकूमत है, महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हम हैं जी। महंगाई का जिम्मेदार ये कह रहे हैं हम लोग खुद हैं। सही कह रहे हैं, हम लोग खुद हैं ना यार, काम धंधे करते नहीं है सही मानों से। कराची के लोग ऐसे ही हैं, बस काम हम करते नहीं। 12 बजे 1 बजे मार्केटें खुलती है, तो महंगाई नहीं होगी तो और क्या? तो रात भर जो है काम करते हैं ना। काम क्या करते हैं? रात भर खेलते हैं, कूदते हैं, अपना वक्त बिला वजह ज़ाया करते हैं। काम के वक्त पे इतना टाइम नहीं देते हैं। तो अगर उसी वक्त को काम में दो तो आप पैसे ज़्यादा आएंगे, तो महंगाई। पेट्रोल जो बढ़ाने का जिम्मेदार तो हुकूमत हुई ना, और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट की बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की बढ़ेगी तो चीज़ों की बढ़ेगी। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है उसका ये काम होता है इन चीज़ों को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। ये आवाम का जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं प्राइस पेट्रोल की रेज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं? जो रेगुलेटरीज़ हैं वो ये देखें ना कि अपने वो किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। ये आवाम का काम नहीं है सर। अभी आप प्राइस का जो है बोल रहे थे कि यहाँ पर प्राइस पिछली दफ़ा से ज़्यादा है, तो इसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? कोई चेक सुना है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सब कर रहे हैं। सर वो कुछ भी नहीं करेंगे, उनके बस की बात नहीं है। आज ख़ास तौर पर कोई नाजायज़ तजावुज़ात की बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये महीना ऐसा है कि इन लोगों की आमदनी होती है, ये आम लोग होते हैं,
लेकिन आपका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई होनी चाहिए, और मैं तलाश कर रहा हूँ, मुझे कहा गया है कोई असिस्टेंट कमिश्नर और कोई कमिश्नर और कोई आएगा। किसी जगह पे आपको मिलेगा भी ना, तो वो 5 मिनट की बात होगी, उसके बाद वहाँ पे फिर वो रेट उसी पे आ जाएंगे। तो फ़ायदा नहीं है ना उसका, आप तलाश कर लेंगे, वो मौजूद होंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या होगा वो आप खुद जानते हैं। पहले तो मैं देखता हूँ क्या अब तो हुजूम इतना बढ़ गया है यहाँ पर, और ये अभी शाम का पहला पहर है अभी, यानी रमज़ान में खासी यानी रोज़े में काफ़ी देर है, लेकिन देखिए दही बड़े, अरबी पराठे, चिकन, समोसा और कौन सी ऐसी चीज़ है, और आप देखिए कि ये जो हुजूम है, ये किस तरह बेपनाह हुजूम यहाँ पर मौजूद है। और ये जैसे जैसे आप ये नहीं समझे कि कम हो जाएगा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये हुजूम बढ़ता चले आएगा। क्या बेच पापड़ी सर, ढाई भले की पापड़ी सर, 30 की एक, 50 की 2 भाई साहब। 50 की कितनी है? 50 की 2 भाई साहब। 50 की 2? ये भी महंगी कर दी या अल्लाह, ये भी महंगी कर दी। इस बेचारे ने क्या महंगी की? हम तो जब भी ले गए थे 20-20 रुपए पैकेट ले गए थे, 50 की 2 यानी कि 25 रुपए। अरे नहीं भाई नहीं, इसका यही हाल है। तरबूज का 200 रुपए किलो दही बड़े, अब दी 280, यहाँ पे दे रहे 300 रुपए, इसके ऊपर भी रेट बढ़ा दिया। महंगाई हो रही है, महंगाई पे महंगाई। कौन जिम्मेदार है? जो बैठा हुआ वही जिम्मेदार है, क्या हुआ वही है, जो तब्दीली लेके आया उसने ही करा सब कुछ। हाँ, तब्दीली लाने वाले ने करा सब कुछ, और कौन करता। जो चीज़ें बिक रही हैं उससे मुतमईन है? बस मुतमईन ही है, अब ये चल रहा है मुल्क, पूरी है, मजबूरी है। हाँ ऐसी जेब इजाज़त दे ना दे, रोज़ा तो करना है। और यहाँ देखे, यहाँ जैसे जैसे ये शाम होती जाएगी हुजूम बढ़ता जाएगा, दुकानों पे आएगा। एक ये भी हम लोगों ने घरों में बनाना भी छोड़ दिया है, लोग चाहते हैं कि भाईजान बस यही सुन, अब बुढ़े हो गए कि हालात ख़राब है, हालात ख़राब है, महंगाई है और बढ़ती जा रही है, अब करना तो है, जो करना वो तो लेना पड़ेगा। नहीं कह रहे थे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी होती थी, यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, दही बड़े 300 रुपये, मनमानी से बेच रहे हैं, मनमानी से बेच रहे हैं। हाँ, हर चीज़ मनमानी से बिक रही है, कोई प्राइस कंट्रोल लिस्ट वगैरह कुछ नहीं, वो सब ढकोसलें बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। तरबूज, गोश्त, आलू, हर चीज़ सब महंगा, सब महंगा, सब महंगा। इंसान सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे मिजाज है? इंसान जो है सबसे ज़्यादा सस्ता है, बाकी हर चीज़ महंगी है। सब चीज़ महंगी है, इंसान सस्ता है, बाकी सब चीज़ें महंगी है। हुकूमत नाकाम है, धरने दिए जा रहे हैं, कोई असर नहीं, लोगों को उठा उठा के गायब किया जा रहा है। आप कब से यहीं के रहायशी हैं? मैं तो पैदाइशी यहाँ की खारादर में मैं था, और मेरे बहुत ही सोशल वर्किंग के लिहाज से, वेलफेयर के लिहाज से, फातिमा जिना के लिहाज से सब बहुत मेरे कारनामे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम है। हुकूमत जिम्मेदार है महंगाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हुकूमत ही महंगे, अगर लेना सब छोड़ दें तो हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं, बाइकाट करें, नहीं आपको तो चाट लग गई है कि दही बड़े यहाँ के खाएंगे? नहीं खाएं, ना खाएं, कोई बात नहीं, घर में सीधा साधा खाना मंगाएं, यही पैसा जो बचता है कुराबा में दे, मसाकीन में दे, यतामा में दे। महंगाई का जिम्मेदार आवाम ज़्यादा है, हुकूमत ज़्यादा है? महंगाई की जिम्मेदार जो है वो हुकूमत भी है, साथ में अवाम भी हैं। अवाम भी है इसलिए कि ये रश लगे हुए हैं, जैसे मालूम होता है कि फ्री मुफ्त बैठ रहा है। ये मैंने कहा, इनसे पूछ रहा था कि महंगाई के जिम्मेदार आवाम है या हुकूमत है? हुकूमत है सर, आवाम तो बेचारी पिस रही है, खुदा की कसम हर जगह से पिस रही है। हर कोई आता है, लोन लेता है दूसरी जगह से, आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। खुदा के वास्ते अब ये बंद कर दिया जाए, ये लोन लेना, ये सब करना। मैं कस्टम में होता हूँ मैं, ठीक है, कस्टम में जो है वो 300 अरब रुपए के लिए FBR के चेयरमैन को हटा दिया गया है, और जबकि कस्टम को जो निचोड़ रहे हैं ये लोग, कस्टम में कहते हैं कि जनाब नील कर दो, काम नहीं चाहिए कस्टम में, तो कहाँ से पैसे आएंगे जनाब? मेन कस्टम पूरा पाकिस्तान को कस्टम चलाता है, और कस्टम में आप लोग ये करके बैठे हुए सारे। आप लोग भी जो है ना, ये जो है मैं ये कह रहा हूँ कि भले महंगा हो, खरीदने ज़रूर आएंगे। लाजमी है, खरीदना तो है, खाना तो है, रोज़ा तो करना है, रोज़ा लाजमी खोलना है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते कि जैसे बाद ऐसी अशिया हैं जिसको अगर कुछ दिन ना लें तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी? हो सकता है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते ना। हर कोई मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, बाकी 80 आदमी जो है ना, वो जाहिर सी बात है वो लेंगे, वो उनको लेना ही है। आप ज़्यादा जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं? बिल्कुल हुकूमत। आम लोग अपनी जगह पर है, कंट्रोल करना किसका काम है? हुकूमत का काम है ना, आपका काम नहीं है। मैंने अभी मालूम करा है कि यहाँ कोई कमिश्नर आए, कोई डिप्टी कमिश्नर आए, उनसे ये आज आ जाएंगे, ये अपना थोड़ा सा रेट कम कर देंगे, फिर वो ये रोड पार करेंगे, वो चले जाएंगे, ये जनाब अपनी वो चला देंगे।
मायूस भी हैं और इस बात के आदी भी हो गए हैं कि जिस प्राइस पे मिले। और माशाल्लाह देखिए पापड़ियाँ जो है किस तरीके से यहाँ पर बिक रही हैं। और जनाब आगे बढ़िए, इसके बगैर तो जनाब रोज़ा मुकम्मल ही नहीं होता है। ये अच्छा, ये सिर्फ रमज़ान में होता है? हाँ, गोलगप्पे ये रमज़ान में होता है सिर्फ? ये रमज़ान में खाते चटपटे। तो आप कैसे कब से ये काम कर रहे हैं? हैं? बाकी महीने भी ये करते हैं, सिर्फ रमज़ान में ये करते हैं? हमारा 12 महीने का काम है। 12 महीने का यही काम है। ये कितने का है? ये 100 रुपये का पैकेट है। और ये पिछले साल कितने का था? पिछले साल ये 90 रुपये का था। 10 रुपये बढ़ा है। ज़्यादा तो नहीं है? ज़्यादा नहीं क्यों भाई, ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं। 90 का तो आप 100 रुपये बढ़ा दिया। हाँ, महंगा है ना, माल महंगा हो गया सब। पहले चना 100 रुपये था, अभी 120 रुपये। अच्छा, हाँ, तो फिर तो 10 रुपये बढ़ाए, ज़्यादा कोई बढ़ाए। माशाल्लाह सब बिक जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह के करम से दुआ करें। रहते कहाँ हैं? रामसमी। अच्छा, ये जो महंगाई का हम सुनते हैं, हाँ, इसका कौन है जिम्मेदार? एक का कौन है जिम्मेदार? आवाम या हुकूमत? हम आवाम खुद ही जिम्मेदार है। हम महंगा खरीदते क्यों हैं? अच्छा, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना। वो लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये हम आवाम जिम्मेदार हैं। अगर हम ये जो है ये टमाटर ना लें 3 दिन बाद तो उसको से बिकेंगे। गोलगप्पे ना खाएं। आप, अरे आपकी चीज़ ऐसी नहीं है ये ये कहते हैं ना, पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो वो तमाम चीज़ें महंगी हुई जिसको लेके जाएंगे। दूध महंगा होगा तो रमज़ान आते हैं ना, तो ये चीज़ें जो इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं, ये पाकिस्तान है ना, इसमें हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे सीज़न आता है किसी चीज़ का, हर चीज़ महंगी कर देते हैं। जी जी, पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर जगह होता है कहते हैं। हर जगह पे नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। अब तो इमरान खान आए हुए, वैसे ही माशाल्लाह से हर चीज़ पे टैक्स बोलने लगा रहे हैं। क्या करें, समझ से बाहर। तब्दीली नहीं आई कोई? तब्दीली नहीं आई, मगर आवाम पिस रही है। सही महंगाई होगी, आवाम की जेब से पैसा ख़त्म हो गया। जिम्मेदार हम लोग हैं, आवाम। हम क्यों महंगी चीज़ खरीदते हैं? आवाम जो है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वही है ना, यहाँ के जो है वही कर रहे हैं ना, सब कुछ उनके हाथ में ही है। वही गलत कर रहे हैं सब कुछ। ना किसी के हाथ में पैसा है ना कुछ है। कीमत तो हुकूमत ने बढ़ाई है ना? जी बिल्कुल, हुकूमत ने बढ़ाई है, तो इमरान खान की गलती है ना, उनको सोचना चाहिए। कह रहा है इमरान खान, तो बड़े लोगों ने वोट दिए थे कि तब्दीली लाएगा। नहीं, हमने तो नहीं दिया इमरान खान को वोट। हाँ, जिन्होंने दिया उनको ज़्यादा पता चलेगा। सही बात है ना। आप जो है ये घर में पकवाया करें ना इनसे। ये पहले लोग घरों में पकते थे, बाहर आओगे तो महंगा मिलेगा ही। नहीं तो घर में भी तो बनाते हैं ना, घर में बनाएंगे, घर बाहर सब मिक्स करके खाते हैं ना हम लोग। अच्छा। जी, यहाँ कोई सस्ता है क्या? नहीं, आइटम तो वही है, जो रेट है वही है, कम नहीं है कुछ। लेकिन ये कि यहाँ का अच्छा भी होता है ना, टेस्ट अच्छा होता है, नाम है इनका, चीज़ अच्छी होती है, फ्रेश होती मैं है। इनसे पूछा था अपनी बहन से कि महंगाई का जिम्मेदार आवाम है या हुकूमत है। ये कह रही है इमरान खान के आने के बाद तब्दीली आई है। नहीं, महंगाई तो बहुत कर दी है। आपको पता है रेट पेट्रोल के कहाँ चले गए? 110 रुपये पेट्रोल के रेट हो गए। महंगाई तो हर जगह ही हो गई है। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है सर। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार खान साहब है। खान साहब। खान साहब को तो तुम लोगों ने बड़े वोट दिए, झोली भर भर के। नहीं भाई, पीपल्स पार्टी को वोट दिया हमने। हाँ जी। पीपल्स पार्टी के दौर में कौन सा बेहतर हुआ था? बस उसमें खास बेहतर नहीं हुआ, बस हमने वोट दिया है बस। कि कोई प्राइस कंट्रोल कर रहा है, कोई कमेटी है कोई, तो मालूम हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ कहीं मौजूद हैं। तो उनसे मालूम करता हूँ कि जनाब आप कोई प्राइस कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर मतायर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? कैसे हैं साहब? क्या हाल है ना? कैसे हैं ना? कैसे हैं और कैसे और क्या हाल है ना? पहले तो मैं लोगों से ये पूछा, मेरे साथ यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मतायर साहब मौजूद हैं और मतायर भट्टो साहब। आपका उन भट्टो से कोई ताल्लुक है क्या? बिल्कुल उनसे ताल्लुक है, पंजाब से मेरा ताल्लुक है। आजकल मेरी यहाँ कराची पोस्टिंग है, आरामबाग के इलाके में। वो वही पुराने भट्टो हो ना, अभी यासीन भट्टो, एक और होते थे यासीन भट्टो। जी, वो सारे हमारे इलाके से, रुकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी इलाके से ताल्लुक है। ये एक बात है, क्या एक तो चौधरी हो गुजरात के और दूसरे भट्टो हो हुकूमत में या अपोजिशन है। माशाल्लाह जो है लोगों का जो है मेज़बानी बड़ी अच्छी करते हैं। अल्लाह तौफीक दे। हुकूमत में रहते हैं इंशाल्लाह। तो लग ही नहीं रहे ना, जब तक आदमी वर्दी नहीं पहने उस वक्त तक ना कमिश्नर लगता है, ना डिप्टी कमिश्नर लगता है, ना वो पुलिस उसकी वो लगता है। हमने तो इनसे ज़्यादा मुझे डर लगता है, ये रोक लेंगे मैं रुक जाऊँ। डराना नहीं है लोगों को, हमने प्यार मोहब्बत से कानून की बालादस्ती को कायम करना है। हमारा मकसद लोगों में डर और खौफ कायम करना नहीं है, हमारा मकसद है कानून की रेट कायम हो।
रेट कायम करने के लिए हमें वर्दी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास कानून का मौजूद है, कानून जैसा कहेगा हमने वो अप्लाई करना है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो कमिश्नरी सिस्टम है, ये अभी यानी ये इसके अंडर में पुलिस आती है या इसका काम अलग है या लोकल बॉडी आता है? नहीं, हमारा काम डिफरेंट है। हमारा कमिश्नरी के निज़ाम में हम ना सिर्फ इंक्रोचमेंट्स वगैरह को देख रहे हैं, साथ साथ वो KMC के पास भी उस चीज़ का इख्तियार है, पर प्राइस चेकिंग का इख्तियार भी हमें दिया गया है ताकि देखा जाए कि रमज़ान में ज़रूरी अशिया की कीमतें इस तरह ना बढ़ा दी जाएँ कि लोग उससे तंग और आवाज़ार हों। अभी मैं लोगों से 2 सवाल कर रहा था और मेरा सवाल ये था कि कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने पूछा कि जी महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि खासी बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे थे कि महंगाई के जिम्मेदार हम खुद हैं, यानी अगर हम महंगी अशिया ना खरीदें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये हमारे अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, ये भी हमारे साथ ही मौजूद होते हैं, इस पे भी हमारे साथ रहते हैं। आप कहाँ के? मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। आप पंजाब से पेशावर में कहाँ के? पेशावर में तहकाल एरिया से। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं अभी इनके साथ अंडर ट्रेनिंग हूँ और 2 महीने बाद मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर जो कमजोरियाँ हुई, खामियाँ हुई, खराब काम हुआ तो इनके खाते में जाएगा ना? ऐसा नहीं, पॉजिटिव सीख रहे हैं हमारे साथ। कोशिश करूँगा जो इनसे ना हो सके वो मैं कर लूँ। सियासी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन लोग ये कहते हैं भी कोई KP वाकई पुलिस के एतबार से, सिस्टम के एतबार से काफ़ी मॉडल बना है। KP बिल्कुल, मतलब लोग जो ऑन ग्राउंड है वहाँ पे वो तो कहते हैं कि पुलिस वाकई बिल्कुल जो है डीपोलिटिसाइज हो गई है। इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगा KP के डायनामिक्स बिल्कुल और हैं। वहाँ की आबादी देखा जाए पूरे शायद सूबे की आबादी ना हो जितनी कराची की आबादी है, इतनी आबादी, इतनी कंजेस्टेड एरिया, ये आवाम आपके सामने है, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। हर चैलेंज के लिए आपको वहाँ के लोकल मसाइल को समझते हुए आपको उसका हल तलाश करना है। और मैं ख्याल ये कि जो पेशावर में या लाहौर में ये होता है पेशावरी या लाहौरी, ये जरा मल्टी मिनिमम है। पाकिस्तान है, आपने कुछ खड़ा हुआ तो बरेलवी खड़ा हो जाएगा जो कोई यार बट्टो आके मेरा इसको कर रहा है या खाना बना। ऐसी खुदा खासा बात नहीं है बिल्कुल। ऐसे जब से हम कराची में ऐसा कभी कोई वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आया है। माशाल्लाह कराची में ये जज्बा पाया जाता है कि हर किसी के लिए वेलकमिंग है, हर किसी को सपोर्ट करता है। कितना हो गया? 4 माह से मैं कराची में पोस्टेड। मुझे 3 माह। 3 माह हुए, अभी अब साल गुजारेंगे ना फिर। नहीं माशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदों से आए हैं और इंशाल्लाह अच्छा लगे। बुनियादी बात, पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि लोग कहते हैं जी महंगाई का जिम्मेदार हम लोग हैं, और अगर हम जैसे टमाटर है 3 दिन बाद टमाटर का क्या होना है, टमाटर सड़ जाएगा, लेकिन लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन ये जो प्राइस कंट्रोल का ये कोई लॉ है? बिल्कुल लॉ है जी। ये कमिश्नर साहब की तरफ से इन सारी कीमतों का तयन किया जाता है। आजकल सब्ज़ी मंडियों में और फ्रूट मंडियों में हम कमिश्नर साहब के ऑफिस से लोग मौजूद होते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे जब नीलामी होती है, ताकि उसी कीमतों पे चीज़ें बेची जाएं और होल सेलर के ऊपर ये ना जाए इनका बहाना जो बेचने वाले हैं कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी दस्तयाब हो रही हैं। इसी तरह दूध वालों के एसोसिएशन से हमारे मुसलसल राब्ते में रहते हैं, गोश्त वालों के एसोसिएशन से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। हमें हदायत दी गई हैं कि हमने डेली प्राइस चेकिंग करनी है, तो आपके आने से पहले भी यहाँ पे हम डेली चक्कर लगा रहे हैं। इनको मेरे आने से पहले बता दिया इनको 2 दिन पहले हम फाइन कर चुके हैं कि ये रेट लिस्ट इनकी यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब इनको हमारे कहने पे इन्होंने रेट लिस्टें भी लगा ली हैं। अगर हम अंदर जाएंगे तो इनके मालिक से भी मिल सकते हैं, वो भी हमें बताएंगे कि हम इनको डेली चेक। बड़ा मशहूर है वो, मैं तो समझे ये मौलाना बादशानी होते थे लीडर बंस रोड का इलाका है, सारी तारीखी इमारत, तारीखी कारोबार। समोसा क्या दर्जन है जनाब? 180 रुपये दर्जन। 180 रुपये दर्जन। 180 रुपये किलो समोसा दर्जन। एक कितने का? 80 रुपये 15 रुपये का। 180 के रेट के मुताबिक बेचा जा रहा है। हमारा मसला ये है कि 180 से ऊपर बेच रहे हैं लोग, उन पे हमने कार्रवाई करनी है। 180 का एक कितने का वो समोसा? 15 का। 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये का सही है। अच्छा पकोड़े? 55 रुपये पाव। 55 रुपये पाव, 200 रुपये किलो। ठीक है, 220 रुपये। रेट लिस्ट हमारी रेट लिस्ट मौजूद है, उनके मुताबिक हम इनसे अमल दरामद कराते हैं। और क्योंकि मैं बताया कि इन पे फाइन कर चुके हैं। कब हुआ फाइन? हुआ कितने का? इन पे फाइन किया हमने 6000 रुपये का। जी 6000 रुपये तो इन्होंने एक दिन में कमा लिया होगा। अरे ना ये तो यहाँ भी लगा हुआ है। अब फाइन के बाद सूरत हाल बेहतर लग रही। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आपने फाइन लगा दिया, देखें यहाँ रश कम हो गया। यार क्या तो जनाब अब तो प्राइस वहाँ बड़ी बड़ी लगी हुई है अच्छी। माशाल्लाह कारोबार इनका अच्छा है, चीज़ें इनकी एक कैटेगरी की आती हैं। सिर्फ मसला तब आता है कि अगर ये बताए गए रेट्स पे अपनी अशिया ना बेचें। तो हमारा मकसद कानून का ये है कि बार बार इनको आके तंबीह करना है, इनको बताना है, और अगर वो अमल दरामद ना करें तो गिरफ्तार करना है। अब इन्होंने अमल दरामद किया है तो इन्होंने अमल दरामद किया हुआ है
इन्होंने अमल दरामद किया हुआ है, इसलिए अभी इनके साथ हम चल रहे हैं। तो भाई ये देखिए माशाल्लाह, मैं यहाँ बरसों से गुजरता हूँ बिल्कुल। और जो इन्होंने ये साल भर माशाल्लाह कमाते हैं, तो कम से कम इनको चाहिए कि रमज़ान के लिए कहते हैं जो प्राइस इतनी आज जी रमज़ान में 10% कम मिलेंगी, सारे दिन कमाते हैं, कोई नेकी कमा लें, है ना? सिर्फ 30 दिन की नेकी है, इनको भी हम है जी, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ करेंगे नहीं नहीं क्या, अरे क्या अगर आप पकोड़े 220 रुपए किलो है या अगर समोसा 180 रुपये दर्जन है, तो इसका सबब क्या है कि तेल महंगा है, बेसन महंगा है, या आप ये सोचते हैं, कहते हैं जी खाना ऐसी चीज़ है हमारे दोस्तों का जिसमें 100% से ज़्यादा मुनाफा है, तो 70% क्यों नहीं करते? क्या सबब है? चले आप बता दीजिए। मेरे ख्याल में महंगाई है सबसे बड़ा सबब है। ऑयल भी महंगा है, तेल भी आपको पता है, उसके साथ बेसन है और बहुत सारी चीज़ें, फिर कारीगरी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। जब आप मैं साथ बैठूंगा भट्टो साहब के साथ बगैर कैमरे का, फिर बैठ के हम लोग हिसाब किताब लगा के बेचेंगे। वैसे ले लीजिए, अरे फेनी का ज़माना नहीं गया, वजह तो कम लोग देते, पहले के ज़माने फेनी खरीदने के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। इसके बगैर कहाँ रमज़ान मुकम्मल होता है, आपको पता ही है। साहब जनाब क्या हाल है? इन पे तो जुर्माना नहीं किया आपने, उधर किया? इन पे आज जुर्माना अलग होने वाला है। इनसे हमने परचेजिंग की और ये रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं। रेट से ज़्यादा कल आप आए थे, आपने बोला सब चीज़ें हो गई, आप कल आप नहीं, कल आप आए थे, देख के गए थे, फिर आपने कुछ नहीं बोला, उसके बाद आए नहीं आप। मैंने नहीं आना, हमने अवाम की कंप्लेंट पे आना है। अवाम हम हमारे रेट आपके अपने मुताबिक हो गए, लिखा हुआ है लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं हम। अभी साबित करें, साबित परचेज हमारी लेके हाँ, नहीं ये आपकी परचेज़ है माशाल्लाह फ्रेस्को की जाने से, जो कि कच्चे समोसे हैं। कच्चे समोसों में आपने रेट कि 264 रुपये बेचता है। नहीं, क्योंकि कच्चे में और दूसरों में फ़र्क है। हमारे साथ कंप्लेंट है कि कच्चे समोसे ये रेट से महंगे बेच रहे हैं, इसलिए हमने इन पे चेक करने के लिए परचेज़ करवाए। परचेज़ लेके रसीद लेके इनके सामने मौजूद है। अब हम इनको इस बुनियाद पे फ़ाइन करेंगे। ये तरीक़ेकार होता है। इसके मतलब हाँ, अब आइंदा से नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर चुके हैं उसका आपको फ़ाइन अदा करना है। जुर्माना कर रहे हैं उनको, तो क्या जुर्माने का क्या तयन होता है? जुर्माने का तयन होता है दुकान के साइज़ में। अगर दुकान माशाल्लाह बड़ी दुकान है तो फिर उसकी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। जी 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 जी, करोड़ों की दुकान है, लाखों की जुर्माना मत कर दीजिएगा। ये देखेंगे ये मुजाहिद साहब आए थे, यहाँ आए थे इनके लिए और आके उल्टा जुर्माना करके चले गए। आप इनका नाम वगैरह नोट कर दिए। आपकी जो भी अवाम की तरफ से कंप्लेंट आएगी वो हमारे पोर्टल पे रिकॉर्ड हो रही है हर चीज़। और हमने परचेज़ भी इसीलिए करवाई प्राइवेट पार्टी से ताकि हमारे पास सबूत मौजूद हो फाइन करने से पहले। आपकी फैमिली बिजनेस है 52 में, उस वक्त तो गालिबन ये दही बड़े में 100 रुपये किलो होते होंगे 8-10 साल पहले। दही महंगा हो गया है। ये देखिए जनाब, ऐसा ना हो कि भट्टो साहब बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने नोटिस किया और फ़ौरन के फ़ौरन जुर्माना किया, तो ये कैश देंगे चेक देंगे? कैश देंगे जी। 15,000 का जुर्माना करा, ये तो नहीं ज़्यादा कर दिया आपने? वो कहेंगे मेरी वैसे नहीं, मैंने जिस तरह बताया है कि कैटेगरी के लिहाज से अगर 15,000 का जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो इनको 2 दिन जेल में भी रखा जाए। ना अरे 15,000 क्या इनके लिए होते हैं, यूँ निकाल के दे देंगे माशाल्लाह। मकसद हमारा ये है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। बड़ी दुकानों से होगा तो फिर आगे चला। क्या हो गया? खैरियत है कि महंगाई ज़्यादा है? क्या कह रही हैं बीवी? ये जुर्म देखिए, कमिश्नर साहब खुद आए, कमिश्नर साहब महंगा था, इन्होंने जुर्माना लगाया, इससे मुतमईन है आप? ज़रूर मुतमईन है। अच्छी बात हुई ना ये? सही बात है, जो पैसे वाले हैं वो तो कमा रहे हैं, बेचारे गरीब लोग शक्लें देख रहे हैं। सही बात है, पैसे वाले तो ले लेके जा रहे हैं और ये लोग कम भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इस पाकिस्तान ने, तो क्या करेगा आदमी? यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होने का यहाँ पे तो तू आँख बंद करके जा। अब मेरी 98 ईयर्स है, समझे? मैं कायदे आज़म के साथियों में से हूँ, समझे? मैं 70 साल हो गए मुझे बंसोट के ऊपर। अब आदमी को ये सब ऐसे ही काम हो, यहाँ कुछ भी नहीं, हम नहीं सुधरेंगे नहीं। हाँ, हमारे पे डंडा हो, खुदा की कसम हम ऐसे होंगे आदिब। वाह जनाब, देखिए पहाड़ लगा हुआ है तरबूज का। क्या किलो बिक रहा है तरबूज जनाब? 40 रुपये भाव जी। अरे
ये आपने देख 40 रुपए कर दिया, 40 रुपए तो नहीं हो सकता ये। नहीं मैं अगर 40 रुपए है ना मैं पूरा ठेला ले जाऊंगा। 35 का ले लो। 70 रुपए होता है, 80 रुपए होता है। आप लोगों को देख के 40 रुपए हो गए। वाकई ये हमारा 3 दिन से जो हम यहाँ ये कोशिश रमज़ान कर रहे है। हैं ये हम 3 दिन से मुसलसल इधर आ रहे हैं रमज़ान के दिनों से, जिस वजह से ये असर है कि अब ये प्राइस की यहाँ पे तरबूज 40 रुपए बिक रहा है, सही बिक रहा है, ठीक बिक रहा है नहीं? सही है, अब तो खुश हैं आप? चार यहाँ से कोने तक जाओगे 40। केले क्या साहब? केला 100 रुपए। ये भी कम हो गया। आपको आते रहना चाहिए ताकि और ये कोई खरीद भी नहीं रहा है आपकी, वैसे देखिए बाजार बाबूजी कारोबारी कहाँ है बाबूजी? कारोबार नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। हाँ भाई, ये तरबूज वाकई 40 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसे ही है। मैं रोजाना 50 रुपए किलो ले रहा हूँ, 1 रुपया कम नहीं करते वो। आज तो 40 कर दिया। वैसे तो रेट 30 रुपए ऑफिशियल रेट के ऊपर 30 रुपए दिखाते हैं, पर आर्ग्यूमेंट 40 रुपए में। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो यहाँ ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले आए उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले आते हैं, जैसे कि दूध वाला है पीछे, जब कंट्रोल वाले आते हैं 94 रुपए की पर्ची तो लगा देते हैं, पर जब दूध लेने जाओ तो वो कहते हैं कि जी 94 रुपए गाय का है, भैंस का तो 100 रुपए ही किलो मिलेगा आपको। नई बातें करते हैं। और ऊँट का? आप पाकिस्तान चौक पे चले जाएं, अभी भी 100 रुपए किलो दूध बिक रहा है। कल भी किया उन्हें, कल भी हमने 15। वो दही भी वही 40 रुपए का देते हैं। दही का रेट फिक्स नहीं है, दूध का रेट फिक्स है। कल हमने उस पर फाइन किया है, इसीलिए मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। मुसलसल फॉलो अप होगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। भट्टो साहब, आपके आने से जो है ग्राहक कम हो गए, दुकानें खाली हो गई हैं, ऐसा ना हो गया कहीं हो? आपके तवज्जुह से मैं ये भी बताता जाऊँ कि जब हम प्राइस चेकिंग करते हैं तो बहुत से जैसे इस तरह की रेड़ियाँ हैं या बाकी रेड़ियाँ भी हैं, ये अपनी दुकानें छोड़ के लोग चले जाते हैं। अब आपकी दुकान कहाँ है? ये है ना सर। नहीं, हम तो इनसे तो मिले हैं, लेकिन ये छोड़ के चले जाते हैं। फिर अगर हम इनकी सामान उठाते हैं तो फिर मसला, फिर आप मीडिया भी उस पर एतराज़ उठाएगा कि गरीब लोगों के हमने फ्रूट उठा लिए, रेड़े उठा लिए। अब ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल एक चैलेंज बन जाता है। अब ये देखें, अगर ये रेट पे नहीं बेच रहा तो ये शख्स यहाँ से गायब हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इनकी चीज़ें सामान उठाते हैं, सबसे पहले मीडिया हम पे तनकीद करेगा कि सरकार ने गरीब मजदूरों को रमज़ान में भी माफ़ी नहीं दी। ये वाकई हमें बताएं कि हम इस तरीके में क्या करें। हमारे लिए ये डुअल चैलेंज है। प्राइस लगी भी है। अब हमने इसको आके फाइन करना था या इसको गिरफ्तार करना था। अब ये मौका छोड़ के चला गया। अब मुझे बताएं कि हम या तो इस सामान को उठाएं, अगर हम सामान उठाते हैं तो फिर आप लोग ही तनकीद करेंगे कि हम लोगों को छोड़ दें। मैं खाली बड़े बड़े लोग हमारी ये स्ट्रेटजी, ये फेज़ बी में आते हैं। फेज़ ए की स्ट्रेटजी ये है कि बड़ी दुकानों पे फाइन किया जाए, जिनका डेली का लाखों रुपया कारोबार है, उनको किसी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। सेकंड कैटेगरी में फिर हम ठेले वालों की तरफ जाएंगे। तो जनाब, ये मुझे दिलचस्प बात पता चली कि जनाब ये कहते हैं कि ठेले वाले दुकानें छोड़कर चले जाते हैं जब उन्हें पता है प्राइस कमोडिटी वाले आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल है अगर अथॉरिटी मौजूद हो तो फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए हमें चीज़ों को तसल्सल से चलाना है। अगर हमें कानूनी इख्तियारात को हमारा इसी तरह सपोर्ट दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और रिस्पेक्टेड कोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ अदारे हैं। अगर अदारे हमें सपोर्ट करेंगे, हम फील्ड अफसरान हमेशा कायम हैं, हम फील्ड में मौजूद रहते हैं कानून को बालादस्ती को कायम करने के लिए। अगर हमें सपोर्ट किया जाता रहेगा कानून के दायरे में तो इंशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सा फ़र्क पड़ा है। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रेड लिस्टें लगी हुई हैं, दुकानें छोड़ के बेचारे चले गए। 100% अभी तक असर नहीं है, स्पेशली जो ठेले वाले हैं, वो उसमें हमने अपनी मजबूरी भी बताई है। आप अगर जब पकड़ते हैं, यानी गोया कि आपने ये कहा कि ना 2 दिन के लिए उसको जेल जाना पड़ता है, जमानत जी, उनको या तो फ़ाइन किया जाता है और अगर रिपीट ऑफेंडर है तो फिर उनको जेल भी दी जा सकती है जी। तो अगर ऐसा कोई रिपीट और क्रॉनिक ऑफेंडर है जो हमारी बात पे नहीं असर करता तो फिर हमें ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। कितना आप समझते हैं कि इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्स, इतना अमला, इतने वो लोग नहीं है, कितना इफेक्टिव है? कितनी परसेंटेज आबादी को आप रिलीफ दिला सकते हैं? रिलीफ हम इसको काफ़ी 90% से ऊपर हम रिलीफ दिलवा सकते हैं। शर्त ये है कि हमें कानूनी सपोर्ट दी जाए। कानूनी सपोर्ट तब आएगी जब हुकूमत सिंध और हमारे अदलिया हमारे पीछे खड़ी हो और हमें इनकरेज करे कि हम डेली की बुनियाद पे इन चीज़ों पे अपना एक्शन ले सकें
एक्शन ना सिर्फ ले सकें, उन पे फॉलो अप कायम कर सकें। आपके साथ मजिस्ट्रेट भी हो, यहाँ का SHO भी हो, यही बात, या इस तरह के इख्तियारात हमें दे दिए जाएं कि हम इस मजिस्ट्रेट देन एंड देयर आप उस चीज़ को फैसला ले सकें और अपना आवाम को रिलीफ पहुँचा सकें। आप ये समझते हैं कुछ प्राइस कंट्रोल हो पाई है? मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदो आवाम अच्छा ही बेहतर है, नहीं खरीदो अच्छा ही है। ये लोग अगर टमाटर नहीं खरीदेंगे, केले नहीं खरीदेंगे, पकोड़े देर से नहीं खरीदेंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल यही है, खरीदे फर्क आएगा, फ़र्क लाजमी आएगा, सड़ा के फेंक देंगे। लेकिन जैसे कि मैं पहले आपके तवज्जो से भी कहा है कि ये अवाम की जिम्मेदारी भी है। अगर अवाम को हम बता रहे हैं कि ये रेट्स हैं जो महंगे बेच रहे हैं उनसे ना लें, आप उन कारोबार से घर में इनके बीवी आने नहीं देगी, आई कोई लेके नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हर आदमी ऐसी बात नहीं है, हर आदमी मजबूर है इस वक्त। गवर्नमेंट 12 महीने कहाँ होती है, सिर्फ 1 महीने ही आती गवर्नमेंट जागती है। 12 महीने कंट्रोल क्यों नहीं करती मामला को, जो इस महीने जाके कंट्रोल है हर चीज़। 11 महीने कहाँ सोड़ी होती है क्या गवर्नमेंट? सारे लोग सारे सोड़े होते हैं, 11 महीने क्या कहाँ होते हैं? 12 महीने का काम है ना, ये 12 महीने का काम है। जैसे भी 1 महीना आया तो आपने डंडा लेकर शुरू होगा, जो गरीब कमा रहा है उसके भी ऐसी कर दी और सबके पीछे पड़ गए। ये 11 महीने का काम है पूरा, ये 12 महीने निज़ाम अपना बदलें आप। स्टैम्प फ्रूट का 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। जो 60 साल से फ्रूट बिक रहा था उसका सारा रिकॉर्ड टूटा हुआ है। जो चीज़ 600 रुपये की थी रमज़ान से 2 दिन पहले कार्टन, वो 1800 रुपये का बिक रहा है। जो 1200 रुपये का था वो 2200 रुपये का बिक रहा है। कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस चेक करें ना। फ्रूट मंडी तरबूज जो है ये 40 रुपये बेच रहे थे, लेकिन मैं एक तरबूज की बात नहीं है, बाकी 99 आइटम और भी हैं। चीकू 150 रुपये 140 रुपये मार्केट में बिक रहा है। खरबूजा 120 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है। प्राइस आ रहे हैं 70 रुपये के। कैसे परचेजिंग होगी बताएं? मंडी के ऊपर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप हमारे साथ, हम डेली की बुनियाद पर हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हम मंडी पे खुद मौजूद हैं डेली की बुनियाद पे, पिछले हफ्ते से मैं खुद ड्यूटियाँ दे के आ रहा हूँ, सब्जी मंडी पे भी, फ्रूट मंडी पे भी। ये हर चीज़ जो आप लोग कह देते हैं कि डीलर्स की गलती है, वो हमें महंगा पीछे से होलसेल में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये पहले होता हो, लेकिन जब मैं खुद मौजूद हूँ मंडियों पर, हमारी ड्यूटियाँ रोस्टर लगी हुई हैं। अरे आप बताइए, इनका और सुन लें। ये साहब ये कह रहे थे कि जो प्राइजेस जो हैं, है ना, महंगी आ रही है। ये जो प्राइस का बता रहे थे कि ना आज तक तारीख में कभी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई, ऐसे ही है। लेकिन एक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि महंगा तरीन चीज़ें लेंगे भी, तो लेने पे मजबूर है, क्या करेंगे? क्यों ना ले, फिर क्या करेंगे? टमाटर जो अगर आप 2 दिन नहीं खरीदेंगे सड़ेगा, खरीदे फिर तो खरीदने ही होंगे ना। जिम्मेदार कौन है? अल्लाह बेहतर जाने, कुछ नहीं कहते। कौन जिम्मेदार? कौन? आवाम खरीदेगी नहीं महंगा तो फिर कौन बेचेगा? जी जी, आपके स्टोर से हम अभी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नमाज पढ़ने गया था, अब एक दफ़ा एक्शन हो गया है। खाली थोड़े से माल पे 1-2 दर्जन पे बात नहीं है, कंप्लेंट की बात है। हमने एक आवाम पे एक अपने रेट्स का अमल दरामद करवाना है। आपकी दुकान के ऊपर अगर हमने खुद परचेज करके उस पर देखा है उसका रेट आप ज़्यादा बेच रहे हैं, तो हम बताइए, बहुत मशहूर है, इन पे जो 15,000 जुर्माना लगाया गया सही लगाया गया है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ रहे हैं, बहुत ही इखलाक से, बहुत मोहब्बत से, किसी के साथ कोई नाजायज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरीक़ेकार है। कह रहे कोई नाजायज़ नहीं कर रही है, बिल्कुल जायज़ है। अभी तक जो बंस रोड पर ना वाहिद असिस्टेंट कमिश्नर है जिनका इखलाक इतना अच्छा है, जिनका आवाम से भी, ठेले वाले से, दुकानदार से बहुत ही प्यार मोहब्बत इखलाक से, और जहाँ तक उनसे कॉपरेट हो सकता है वो 15,000 10,000 हो जाए। दुकानदारों के साथ भी और पथारे वाले के साथ भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। यार आज रमज़ान के दौरान आप ऐसा करें, यहाँ लिखते हैं कि 10% प्राइजेज मैं कम करता हूँ। भाई आप भी तो कुछ कुर्बानी देना रमज़ान के महीने में। आप लिख दें माशाल्लाह आपका जो है करोड़ों का कारोबार, अगले साल का रेट है यही। अगले साल नहीं, अभी आप कर दें, अभी आपका ये आपको मिठाई के ऊपर कहें कि 10% हम मिठाई में कमी करते हैं, जलेबी तो रेट ही नहीं है ना, कोई रेट रमज़ान में क्यों याद आता है? ये रमज़ान में ही क्यों याद आता है? आम दिनों में याद क्यों नहीं आता? कहाँ होती है गवर्नमेंट? ये
12 महीने होना चाहिए। 12 महीने होना चाहिए ना, जब आवाम के लिए तो हर वक्त होनी चाहिए सहूलत। हम भी कह रहे हैं कि 12 महीने होना चाहिए। जो आपको कह रहा था कि हमें कानूनी इख्तियार दिया जाए, ताकि हम इस चीज़ को, हम भी ये कह रहे हैं। कहता है कि कभी पुलिस वाला आ रहा है उनसे लेके जा रहा है, कभी कोई केएमसी वाला आके फ्रूट उनसे फ्री में लेके जा रहा है, तो बोलते हम कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे ये। वो क्यों देते हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, वो बोलते हैं हमारे से यहाँ से बता जा रहा है, हम लोग खुलेआम लगाएंगे यहाँ पे। आवाम को आम दिनों में भी ये रिलीफ मिलना चाहिए ना, ये आम दिनों में भी फ्रूट के ऊपर क्यों नहीं आते ये। यही हम आवाम से ताउन की बात करते हैं। आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी इशू है, आपके पास मुख्तलिफ फोरम मौजूद है। कभी आपने हमारे पास एप्लीकेशन जमा कराई, पीएम पोर्टल भी आपके पास अब तो मौजूद है, आप उसमें जमा करवा दें, ऑनलाइन करवा दें, फ़ोन के थ्रू करवा दें, हमें बताएं तो सही। अगर हम बताने पे फ्रेस्को के ऊपर आ सकते हैं तो यकीन करें, छोटे वालों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम उन पे भी करूँ रहमत करेंगे। बर कितनी है तो ये कहेंगे बेचारे मुसलमानों पे है। जो सबसे बड़ी दुकान है, अगर ये कराची का सबसे बड़ा इदारा, नाम नहीं लूँगा, जहाँ माशाल्लाह बरसों से देख रहा हूँ लाखों रुपए की सेल होगी। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा भाई, नाम मत दिखाना, इदारे से हमारा नहीं है। इन पर इन्होंने जुर्माना लगाया कि जब ये वहाँ गए तो पता चला कि समोसे गलत बिक रहे थे, और उन्होंने तस्लीम किया कि जुर्माना किया, कच्चे पक्के की बात थी। लेकिन बहरहाल एक काम हुआ है, और जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर साहब बंसरोड के इलाके में कर रहे हैं, इसी तरह दीगर अफसरान दीगर इलाकों में करें। और हाँ, ये बात कहना इन लोगों का दुरुस्त है कि सिर्फ रमज़ान के महीने में क्यों, आवाम तो 12 महीने महंगाई की चक्की में पिसती है। जब पेट्रोल 9 रुपये महंगा होगा तो उससे जो है गाड़ियाँ, जो ट्रांसपोर्ट वो महंगी होगी, जो लोग चीज़ें लेके आएंगे वो महंगी होगी। तो असल बात ये, जब टेलीफोन जो है 25 रुपये कटेगा तो उसका असर तमाम चीज़ों में पड़ेंगे। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ों पर जब कीमतें बढ़ेंगी, जिसके ज़िम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत कहती है कि जनाब मादी की हुकूमतें हैं, बहरहाल मैं इन हुकूमतों के और जो सियासी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मुझे देखकर ये खुशी हुई कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ कई दिन से आ रहे हैं। एक हद तक, किसी हद तक फ़र्क पड़ा है। तरबूज जो है जनाब, कुछ लोगों से लोग दुकानों से छोड़कर चले गए, फिर वापस आ गए हैं। लेकिन अगर इनकी कोशिशों से सिर्फ बंसोट और इसके इतराफ़ के इलाकों के 1% लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा तो यकीनन ये लोग इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इनके लिए दुआ करेंगे। और ये जो लोग, मैं ठेले वालों को नहीं कहता, ये बेचारे जो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों की जिनकी बिल्डिंगें हैं, उतने ही कारोबार करते हैं, उन्हें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि रमज़ान के नेक महीने, मैंने देखा है, देखिए जी इदारे हैं, मैं SIUT गया, LRBT गया, और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जहाँ लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। कम से कम इस महीने में ज़रूर ज़ख़िया अंदोज़, ज़्यादा कमाने वाले लोगों के, कम महंगाई से कमर तोड़ने वालों को चाहिए कि लोग रहम करें इन लोगों पर।